हेलो दोस्तों, नमस्कार। सीजीएल प्री एग्जाम की आंसर की जो आ चुकी है, अगर आपने देख ली है तो बहुत ही अच्छे है। आपका जो मार्क्स है लगभग उतने ही एवरेज में आ रहे हैं। अब उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम, लेकिन जिसने नहीं देखी है वो भी आराम से देख सकता है, क्योंकि अभी एसएससी की तरफ से क्या हो रहा है, थोड़ा सा क्या हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है। समय के साथ एक दो दिन में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आराम से आप देख सकेंगे। लेकिन जितनी जो उत्सुकता बनी रहती है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है कि अगर एग्जाम आंसर की आ चुकी है और मैं नहीं निकाल पा रहा तो बड़ी दिक्कत है। इसका मतलब मुझे बहुत जल्दी चाहिए आंसर की, जिससे मैं मेंस की तैयारी अच्छे ढंग से स्टार्ट कर सकूं, क्योंकि मन में कहीं ना कहीं क्या रहता है, एक दुविधा रहती है। अब हम देखते हैं जो आंसर की आई है उसके अनुसार से तो मार्क्स और घटे हैं। जो एवरेज मार्क्स आ रहे थे वो क्या हो रहे, घट गए। जहां पे जो हार्ड शिफ्ट थी 17/9 की, खासकर थर्ड शिफ्ट, उसमें मार्क्स कितने थे, लगभग 115 एवरेज में मार्क्स थे। और जो सिंपल, जो बिल्कुल मॉडरेट इजी लेवल तक था, उसकी लगभग 23 को था, 23-24 को उसकी कितनी जा रही है, 135 के आसपास एवरेज, अगर की मान सकते हैं हम, जो आंसर की आई है उसके अनुसार से। और ये ऐसा नहीं है किसी एक स्टूडेंट का है, ये एवरेज में हमने लगभग 100-150 बच्चों का एवरेज निकाल के चेक किया है, तो इतने मार्क्स आ रहे हैं। तो आप मान के चलें इनमें जो नॉर्मलाइजेशन होगा, ऐड होगा, 20 मार्क्स ऐड कर देते हैं, तो उससे क्या होगा, नॉर्मल आपके अगर मार्क्स 110 जनरल कैटेगरी में, अगर जनरल कैटेगरी में आपके 110 मार्क्स के आसपास हैं, तो आप बिल्कुल आराम से ये मान सकते हैं कि आपके प्री क्वालिफाई होगा। क्योंकि हमने पहले प्रेडिक्ट किया था कि जिसका 122 और 125 के बीच, 25-30 के बीच है ना, उसका क्या हो जाएगा। हमने पहले एक वीडियो डाला था जब 26 सितंबर को जो एग्जाम कंप्लीट हुए थे एसएससी सीजीएल के, तब भी हमने डाला था कि इतनी जाएगी। और देखो वही पॉइंट, वही उसी की तरफ डिनोट कर रहा है कि जो क्या थे, एवरेज मार्क्स क्या आ रहे हैं, वो घट रहे हैं। तो यहां पे अगर मैं मान के चलता हूं जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी और एसटी, और ये था भाई जनरल कैटेगरी में जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। अब देखें यहां पे वही एवरेज आ रहा है 120 से 130 के बीच, और ये 120 से और भी कम जा सकता है, लगभग 115 के आसपास। तो वही आ गया हमारे पास। एससी एसटी 90, 95, 105, 95 आसपास, ये कितना हो गया 120, और ये कितना भाई 120 के आसपास ये भी है। तो हम यहां पे केवल प्रिडिक्ट नहीं कर रहे हैं, हम यहां पे ये आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर आपके मार्क्स इतने मिनिमम भी हैं तब भी आप मेंस की तैयारी कर दें। क्योंकि आपने अगर मेंस की तैयारी अभी तक शुरू नहीं की है तो कहीं ना कहीं आप पीछे न रह जाएं। इसलिए अगर की आ भी गई है और जिसको अपलोड, जो अपनी की को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, कुछ ही भाई साइट ज़्यादा वो हो रही है, हैंग हो गई है, चल नहीं पा रही है, बच्चे ज़्यादा हैं, तो हो सकता है 1-2 दिन में आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। लेकिन अगर आपको आइडिया है कि मेरे इतना है और जिसके कंफर्म है, जिसकी आंसर की आ चुकी है, जिसकी निकल चुकी है, तो वो बिल्कुल अपनी तैयारी शुरू कर दे। अब इस तैयारी में आप ये और ध्यान करके चलें, जिसमें कंप्यूटर और टाइपिंग टेस्ट है, उसको भी जिस तरह प्रीवियस ईयर्स पेपर्स करने होते हैं, उसी तरह क्या होते हैं, प्रीवियस ईयर्स के पैसेज टाइपिंग करने होते हैं। तो आप करीबन उसका भी 2-3 बार और कम से कम 50 से 100 जो पैसेज हैं उनको टाइप कीजिए, और उनसे क्या होगी, प्रैक्टिस, उनका आइडिया आ जाएगा आपको। लेकिन ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट गए आप और आपने सोल्व कर दिया, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। अब वापिस आते हैं, तो अगर आपने मेन शुरू कर दिया है तैयारी तो सबसे अच्छी है। अगर आप फिर भी कहीं वेट कर रहे हैं कि मेरी आंसर की आएगी तो उसके बाद स्टार्ट करूंगा मैं, तब भी आप स्टार्ट कर सकते, क्योंकि 1 या 2 दिन में आपका कुछ ऐसा कोई ज़्यादा वो नहीं है, आपके पास फिर भी समय रहेगा। तो इसलिए सभी की धन्यवाद देते हैं, सभी को शुभकामनाएं देते हैं जिसके मार्क्स उस एवरेज पॉइंट से ऊपर हैं। आप घबराए नहीं, आपका मेंस, आपकी मेंस की भी अच्छी तैयारी होगी और प्री भी क्वालिफाई हो जाएगा।